बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम students, hope you all are fine. Students, today we are going to start our new topic, cleaning of water, and this topic is at page 51 of your textbook. So open your textbooks at page 51. Key terms of today's lesson are filtration, chlorination, purification. These are the terms which are the part of our today's lesson. Okay, this is page 51. This one is a topic 5.4, cleaning of water. First of all, we are going to define purification of water from this page. Here we are. The process of removing impurities from water is called purification of water. इसको मार्क कर लीजिए आप, इसको हम मार्क कर लेंगे. If we have to define प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के वाटर की प्योरिफिकेशन से क्या मुराद है, उसके खालिस होने से क्या मुराद है, साफ़ सुथरा होने से क्या मुराद है, तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर इज़ कॉल्ड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. क्लियर जी. यानी जिस प्रोसेस के ज़रिए हम क्या करें, वाटर को प्योर कर लें जर्म्स से, डर्ट से, सॉल्ट से और दूसरी ऐसी चीज़ों से जो उसको इम्प्योर बना दिया हुआ है जिन्होंने, तो उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. अच्छा जी, वी कैन यूज द फॉलोइंग मेथड्स टू प्योरीफाई वाटर. ये मेथड्स हैं जिनसे हम वाटर को क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं. नंबर 1 इज बाय फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, इन लेबोरेटरी वी कैन प्योरीफाई वाटर बाय दिस मेथड ऑन स्मॉल स्केल. ठीक है जी, लेबोरेटरी में हम बड़ी छोटी सतह पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. इम्प्योर वाटर इज पास्ड थ्रू अ फिल्टर पेपर. अब करते क्या हैं कि फिल्टर पेपर में से गुजारते हैं किस चीज को, इम्प्योर वाटर को. सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड इनसॉल्युबल साल्ट्स आर लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर. अब फिल्टर पेपर के ऊपर क्या होता है, ये ऑपरेटस है इसका, होता क्या है कि फिल्टर पेपर के ऊपर जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं और सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, यानी ये ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो सॉल्युबल नहीं हुए होते. ठीक है जी, जो उसमें सॉल्युबल नहीं हुए होते, डिसॉल्व नहीं हुए होते, तो वो क्या होता है, फिर वो फिल्टर पेपर के ऊपर क्या होता है, वो रुक जाते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं, और ऑन द पेपर वेयर एज क्लियर वाटर इज ऑब्टेन्ड इन द बीकर. और इस तरह से बीकर में क्लियर वाटर जो है वो हमें मिल जाता है. ठीक है जी. टू रिमूव डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द वाटर, स्पेशल मेम्ब्रेन्स. स्पेशल मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, ये मखसूस झिल्लियाँ होती हैं, कैन बी यूज, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है. दीज मेम्ब्रेन्स हैव माइक्रोस्कोपिक पोर्स. इनमें बड़ी छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक जो है वो पोर्स होती हैं, यानी बड़े ही छोटे छोटे से सुराख होते हैं इनमें. ठीक है. टू सेपरेट डिसॉल्व सब्सटेंसेस फ्रॉम द वाटर, जिसमें क्या होता है कि ये इससे सेपरेट कर लिए जाते हैं डिसॉल्व सब्सटेंसेस पानी में से. नंबर 2 मेथड है जी बाय बॉइलिंग. बॉइलिंग से भी, बॉइलिंग का मेथड तो इज़ वेरी कॉमन इन द स्पेशली इन विलेजेस. गांव के लोग क्या करते हैं, पानी बॉयल करके यूज़ करते हैं. शहरों में आपने देखा कि अब ये फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, ये फिल्टर्स आपने देखा होगा मुख्तलिफ, अब तो मैक्सिमम घरों में फ़िल्टर जो है वो लगे हुए हैं. उससे क्या है, वो भी फिल्ट्रेशन का ही प्रोसेस है कि फ़िल्टर लगा हुआ होता है, पानी उसमें से जब गुजर के आता है तो क्या होता है, इम्प्योरिटी से पाक हो जाता है और पानी जो है वो पीने के लिए बिल्कुल बेहतरीन रेडी होता है. बॉइलिंग का जो, बॉइलिंग इज द सेफेस्ट वे टू प्योरीफाई वाटर. बॉइलिंग बड़ा एक साफ सुथरा सेफ तरीका है. विलेजेस पीपल कैन इजीली यूज दिस मेथड टू प्योरीफाई देयर ड्रिंकिंग वाटर. और इस तरीके से पानी को प्योरीफाई किया जा सकता है. बैक्टीरिया, जर्म्स, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन वाटर आर किल्ड बाय बॉइलिंग वाटर फॉर 15 to 30 मिनट्स. 15 से 30 मिनट तक अगर पानी को बॉयल कर लिया जाए ना, तो उसमें मौजूद जितने जर्म्स हैं, जरासीम वगैरह हैं, बैक्टीरिया हैं या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं,
कि जो उसको इम्प्योर किए हुए हैं, तो 15 से 30 मिनट अगर पानी को बॉयल कर लिया जाए तो इट्स ओके, इट्स फाइन, वो पानी पीने के काबिल होता है। उसको बाद में ठंडा कर लिया जाता है और आराम से पी लिया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद मेथड है जी क्लोरीनेशन। इफ बॉइलिंग इज नॉट पॉसिबल, अगर बॉइलिंग पॉसिबल नहीं है तो वी कैन ऐड लिक्विड हाउस होल्ड ब्लीच। हाउस होल्ड ब्लीच यानी घरों में इस्तेमाल होने वाला जो ब्लीच है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं भाई हम, उसको ऐड कर सकते हैं किसमें, पानी में, टू द वाटर। ब्लीच कंटेन्स क्लोरीन। ब्लीच में होता क्या है, उसमें क्लोरीन होती है। फॉर दिस पर्पज प्लेस द वाटर इन अ क्लीन कंटेनर। अब क्या करें इस पर्पज के लिए कि एक साफ सुथरा कंटेनर लें बड़ा सा, उसमें पानी को डाल लें, उसमें पानी डाल लें। ऐड द अमाउंट ऑफ ब्लीच और क्लोरीन अकॉर्डिंग टू टेबल बिलो। अब ये इट्स ओके, हियर इज अ टेबल। फॉर दिस पर्पज प्लेस द वाटर इन अ क्लीन कंटेनर, ऐड द अमाउंट ऑफ ब्लीच और क्लोरीन अकॉर्डिंग टू द टेबल बिलो। ठीक है जी। अब ये टेबल है, इसके मुताबिक आपने क्या करना है, उसमें ब्लीच जो है वो डालनी है या क्लोरीन जो है वो इस्तेमाल करनी है। 1 लीटर में 3 ड्रॉप्स, इन 2 लीटर्स 5 ड्रॉप्स एंड इन 1 गैलन। 1 गैलन में राउंड अबाउट 3.78 लीटर्स होते हैं। नॉर्मली यही कहा जाता है कि 4 लीटर का 1 गैलन होता है, तो 3.78 के राउंड अबाउट होते हैं। तो उसमें क्या करेंगे आप, 1/8 टी स्पून। तो ये है जी आपका टेबल, जिसके मुताबिक आप क्या करेंगे, क्लोरीन डालेंगे किसमें, पानी के अंदर, और पानी क्या हो जाएगा, पानी प्योरीफाई हो जाएगा, पीने के काबिल हो जाएगा। ओके जी। हमने 3 मेथड्स आज देख लिए हैं। मजीद इसमें यूज ऑफ पोटाश एलम है। पोटाश एलम जो है उससे भी क्या होता है कि आपका जो पानी है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। वी कैन ऐड potash alum to the water to purify it. Sand, clay and other suspended impurities of water will settle down. Water will be pure after decantation. ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है कि जब हम ये यूज कर लेते हैं तो ये सेटल डाउन हो जाते हैं। सैंड है, रेत के ज़र्रात हैं, क्ले है, मिट्टी है, या इस किस्म की जो, और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ जो हैं पानी की, वो सेटल डाउन हो जाती हैं, नीचे बैठ जाती हैं, और पानी को हम क्या है प्योरीफाई कर सकते हैं इस तरह से। तो आज की, अब हम डायरी की बात कर लें कि आज आपने करना क्या है। ये टॉपिक हमारा अभी कंटिन्यू है, इसमें मज़ीद हम देखेंगे कि नेक्स्ट पेज पे वी हैव समथिंग अबाउट प्योरीफाइंग द वाटर, अबाउट क्लीनिंग द वाटर। सो टुडेज डायरी इज़ दैट रीडिंग आप दोबारा करेंगे इस पेज की, रीडिंग ऑफ पेज 51 एंड द फर्स्ट पॉइंट फिल्ट्रेशन, इसको आप लर्न करेंगे। फिल्ट्रेशन का जो पॉइंट है इसको आप लर्न करेंगे तो आपकी डायरी हुई ये रीडिंग ऑफ पेज 51 ऑफ योर बुक एंड लर्न फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का जो उसमें पहला पॉइंट है इसको आपने लर्न करना है बस, और रीडिंग करनी है पूरे पेज की, दोबारा से रीडिंग करके उसको गो थ्रू करना है, तमाम पॉइंट्स को और मेथड्स को दोबारा एक दफ़ा आपने देख लेना है, लर्न करना है, अपने ज़हन में बिठाने की कोशिश करनी है। लर्न किसको करना है, सिर्फ फिल्ट्रेशन का जो पहला पॉइंट है। ओके जी, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।